देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टॉप की 50 जीके टॉपिक बताऊंगा। उसके बाद यदि मेरे पास टाइम बच जाता है तो मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा। अदरवाइज अगले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगी, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप ज़रूर कमेंट करना। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब हमारे टॉपिक है। जितने भी ये टॉपिक है पिछले साल यानी कि पिछले 2 बार से जो हमारी ये ऑनलाइन भी एग्ज़ाम हो चुकी है, ये सब में पूछी गई टॉपिक है। बस यही मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होती है, अलग अलग दिन के होती है। शिफ्ट छोड़िए, दिन होती है, तो वो बहुत सारे, अब एक ही दिन में कितने टॉपिक पूछ लिए जाते हैं क्योंकि 15-15 का डिवाइड होता है। तो 15, किसी 15 में वो आया होगा, किसी 15 में कोई और आया होगा। ये सारे टॉपिक आपको मिलके बन जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, लाइक GST, स्मार्टफोन डिमोनेटाइजेशन, ये सब जितने भी टॉपिक है आप खुद से देखें उसको। उसके बाद इस पे आप कुछ ना कुछ 2-4 लाइन तो गहन अध्ययन जरूर करें अपने मन से। देखिए, लाइक मैं आपको बताता हूँ स्वच्छ भारत मिशन। हमको स्वच्छ भारत मिशन में क्या करना है, आप सभी जानते हैं ये कैंपेन कौन चालू किया, प्रधानमंत्री ने। किसके, तो देखिए कैसे हमको आखिर कैसे बनाना है। पहले आपको उसका हिंदी करना है, फिर आप इंग्लिश करना है। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान इज ए कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए किए थे, टू क्लीन द स्टेट, रोड्स, रेलवे स्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी, इतना तक तो आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। स्वच्छ भारत अभियान इज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन कितने में 2 अक्टूबर 2014 ऑन द डे ऑफ गांधी जी जयंती। जिस दिन गांधी जी का जयंती था उस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसको स्टार्ट किया था। यही सब, बस आपकी यही ओपिनियन, यही आपकी जीके नॉलेज वो पूछते हैं कि आपके पास कौन सी नॉलेज है। ये ज़रूर आपको बोलना है कि 2 अक्टूबर 2014 के स्टार्ट किए, क्योंकि यही नॉलेज पे वो इम्प्रेस हो जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। इट वॉज स्टार्टेड, आप फिर उसके बाद बोल सकते हो इट वॉज स्टार्टेड टू कम्प्लीट द ड्रीम ऑफ गांधी जी ऑफ स्वच्छ भारत। गांधी जी का जो ड्रीम था वो इसलिए स्टार्ट किया गया था कि गांधी जी का जो है ड्रीम पूरा हो सके। और लास्ट में, यदि किसी की लास्ट में बस आपको ये बोल देना है कि दिस स्वच्छ भारत अभियान कुड बी सेड टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल हुआ भी, होना भी चाहिए। तो बस इतनी ही आपको बोलनी है। उसके बाद आपको इतनी बोल के आपको बैठ जानी है। इतनी में आपको नंबर पूरे मिलने। इंट्रोडक्शन आपको एक सटीक सा दे देना है, मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूंगा। समझ में आ रहा है ना। लाइक GST पे भी मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। देखिए, GST एज ब्राउट इन वन नेशन एंड वन टैक्स सिस्टम किया गया है ना। GST इज ब्राउट इन वन नेशन एंड वन टैक्स सिस्टम। इट इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसे कंट्री के लिए क्या है, ग्रेट अचीवमेंट है। इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट टैक्स एंड ऑल्सो रिड्यूस नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हो सकता है, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट टैक्स एंड ऑल्सो रिड्यूसेस नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब 2-4 लाइन और हम लोग वहाँ पे ऐड कर लेंगे टॉपिक पढ़ते टाइम। यानी कि बिल्कुल इजी ऐसे ही ऐड करेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे इसमें, ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद GST। देखिए, मैं सब पे बोलते चलूँ तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए हम अब 2 पे समझ लें कि हम लोग कैसे करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्मार्टफोन डिमोनेटाइजेशन, ये भी आपको मालूम है, टेररिज्म, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की, इसलिए ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वर्ल्ड पीस, शांति सारे देश चाहता है। पुलवामा अटैक, इस बार की जो करंट पोस्ट में पूछी जाती है, इसलिए इसको मैंने ले लिया। अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट है इंडिया में, क्या अनएम्प्लॉयड इन इंडिया डेमोक्रेसी, रिजर्वेशन सिस्टम। देखिए, रिजर्वेशन सिस्टम, ताकि अभी तो कुछ ना कुछ इसमें सुधार हुई है EWS ला के। अदरवाइज फिर भी रिजर्वेशन सिस्टम पे हम लोग देखेंगे और बोलेंगे भी रिजर्वेशन सिस्टम पे अच्छे तरीके से। देखिए, रिजर्वेशन सिस्टम पे तो ऐसे एक बार एक बच्चे का ही पेपर में आया था जो मेरे साथ रहते हैं उसके साथ। तो रिजर्वेशन सिस्टम पे बोलने के लिए बहुत अच्छा होता है कि इस पर कुछ भी आप बोल सकते हैं। लाइक रिजर्वेशन इन इंडिया लॉ इन अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्शन। इंडिया में किस लिए रिजर्वेशन लाया गया था, पॉजिटिव एक्शन के लिए। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर पीपल ऑफ बैकवर्ड क्लासेज ओनली। आई फील दैट रिजर्वेशन शुड बी क्या डन ऑन इकोनॉमिक बेसिस के लिए ही लगाया जाता है ना। बिकॉज रिजर्वेशन नीड ओनली दोज हु आर पुअर, जो पुअर है एंड पॉवर्टी, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन है। पॉवर्टी डज नॉट कम बाई लुकिंग एट एनी कास्ट और रिलीजन। और क्या पॉवर्टी गरीब कोई कास्ट रिलीजन के देख के आता है क्या, ये वर्ड उसने बोला था और वही सारे लोग इंप्रेस होते हैं भाई। पॉवर्टी डज नॉट कम बाई लुकिंग एट एनी कास्ट और रिलीजन। पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन इन आवर कंट्री। बिल्कुल, पॉलिटिक्स के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे हमारे कंट्री में पॉलिटिक्स होती है। इतना सब आप लोग बोल सकते हैं। अब बिल्कुल इजी मैंने बताया कि नहीं बताया।
कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं है या फिर कोई भी किताब से छापी हुई नहीं है, ये खुद की मन से खुद की बनाई जाती है। खुद यदि आप बनाओगे तो आपको याद होगा। चलिए उसके बाद मैंने कहा हाँ, इकोनॉमी डोरिस सिस्टम, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर पता है आप सभी को। चलिए अब ये देख लेते हैं चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चाइल्ड लेबर इस पे भी हम लोग देखिए, चाइल्ड लेबर पे क्या होता है कि चाइल्ड जो होता है कि ये 14 ईयर से कम के बच्चों को इसमें काम नहीं करने दिया जाता है। लाइक देखिए, चिल्ड्रेन हु आर अंडर 14 ईयर एज वर्क ऑन टी स्टॉल करते हैं ना, रेस्टोरेंट, होटल, फैक्ट्रीज, हाउसेज, जहाँ भी करते हैं, एंड बिल्डिंग आर कॉल्ड चाइल्ड लेबर। इसी को तो चाइल्ड लेबर करते हैं, जो बच्चे 14 ईयर के नीचे का काम करते हैं। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा इंडिया में ही चाइल्ड लेबर होता है वर्ल्ड में। यानी कि इसकी जो डेटा हमारे पास अप्रोक्स इसको बता देने की है कि इंडिया इज मोर देन 13.46 मिलियन चाइल्ड लेबर। यानी कि इतनी ज़्यादा, यानी कि आप अप्रोक्स लगा सकते हैं कि 13.46 मिलियन चाइल्ड लेबर्स हैं। इट इज़ शेमफुल टू इंडिया डेट इवन आफ्टर कितने ईयर हो गया हमारे आज़ादी के, 22 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। द मेन रीजन ऑफ चाइल्ड लेबर इज पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू 2001 में जो हमारी जनगणना हुई थी, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया वाज अप्रॉक्सीमेटली कितनी थी, 1.3 मिलियन थी। अब बताओ यहाँ पे कि क्या है, ये क्या बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इट इज़ शेमफुल टू इंडिया डेट इवन आफ्टर कितना 22 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमें ये सब चाइल्ड लेबर तो ऐसे भी नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए इसके लिए, यू हैव टू गिव लव टू दिस चिल्ड्रेन बाय नॉट हैविंग चाइल्ड लेबर। उससे काम नहीं, उसके साथ लव करनी चाहिए। तो ये सब बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। करप्शन पॉलिटिक्स पे भी हम लोग बोल सकते हैं, साइबर क्राइम पे भी बोल सकते हैं, डिजिटल इंडिया पे भी बोल सकते हैं, मेक इन इंडिया पे भी बोल सकते हैं। ये सब टॉपिक आप थोड़ा सा लिख लें, ठीक है। शुड एजुकेशन ऑन सेक्स बी गिवन इन कॉलेज। अब आप बताओ, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये क्वेश्चन पूछी गई है। अब इसमें आप बताओ कि ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन को हम लोग अपने युवा टाइम में इसको स्कूल में पढ़ाया जाए, ताकि कोई भी गर्ल या कोई भी बॉय गलत रास्ता ना उठा सके। वो एक समझ के साथ वो कोई भी काम करे तो वो समझ के साथ करे। लाइक सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एडोलसेंस एट दिस टाइम, है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी गर्ल हैव बॉयफ्रेंड विद हुम दे स्पेंड मोर टाइम इन स्कूल और कॉलेज। बॉयफ्रेंड मीन नॉट वो बॉयफ्रेंड मीन जो स्कूल कॉलेज में उसका दोस्त होता है, लड़का में जो दोस्त होता है उसको मैं बोल रहा हूँ। तो बॉयफ्रेंड हुम दे स्पेंड मोर टाइम इन स्कूल और कॉलेज, होता है कि नहीं। इन सच ए सिचुएशन, जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट भी होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम सेक्स एजुकेशन, बिकॉज विदाउट इट, उसको सेक्स एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट इट मैनी काइंड ऑफ मिस्टेक कैन हैपन टू देम। बहुत सारे काइंड, यानी कि बहुत प्रकार के उससे मिस्टेक हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को इसे करने चाहिए। देयर पेरेंट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग सेक्स एजुकेशन टू ए स्टूडेंट। डू नॉट बी अफ्रेड टू गिव सेक्स एजुकेशन, ट्राई टू एक्सप्लेन देम अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। तो आप सभी ने समझ रहा कि इसको बहुत ज़रूरी है। हम यदि हिंदी में समझ सकते हैं इसको, तो हम इंग्लिश ज़रूर कर सकते हैं। हिंदी में आप यदि अपनी भाषा में कर लेते हैं, मैंने सब अपनी भाषा में बताया आपको, तो आप उसका इंग्लिश भी कर सकते हैं। वेयर शुड वी स्पेंड मोर डेवलपमेंट और डिफेंस, ठीक है, ये सही बात है। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एक बार आया था, और एक बार इंडिया एंड चाइना आया था, ये भी देख लेना। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये सब मैं आपको कराऊंगा खुद, और इतनी जैसे मैंने प्यार से आपको बता रहा है, इतनी प्यार से मैं आपको कराऊंगा भी 2-4 लाइन 5 लाइन करके। हाउ टू टैकल नेशनलिज्म इन आवर कंट्री, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, ये आता भी क्वेश्चन है। कश्मीर पे मुद्दा यदि 370 का हो, 35A का हो, ये सब मुद्दा ज़रूर आता है, तो कश्मीर मुद्दा पे भी कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया की इफेक्ट, यानी कि सोशल मीडिया का इफेक्ट बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। देखिए, मेरे से यदि कोई टॉपिक रह जाती है तो आप कमेंट करना, मैं आपको वो ले लूँगा वो टॉपिक, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हाउ टू इंक्रीज जीडीपी रेट, जीडीपी रेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इंटरनल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, इसका तो कोई बताना ही नहीं है कि क्या सिचुएशन है, एकदम घोड़ा बेस्ड सिचुएशन है इसका तो। बट यदि पूछ देगा तो हमको तो वहाँ पे नाम लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज जिसका नाम भी नहीं लेना पड़ता है, चलिए कोई बात नहीं, जो जैसा है उसके बारे में बोलना है क्या। ट्रेनिंग इन आर्म फोर्स में कैसे ट्रेनिंग होती है। बिगर स्टेट वर्सेस स्मॉलर स्टेट,
देखिए न्यूक्लियर फैमिली वर्सेज जॉइंट फैमिली, ये भी पिछली बार ही क्वेश्चन पूछी गई थी, यानी जितने भी मैंने लिया ये सारे पिछली बार के हैं, बट जो ज़्यादा बार रिपीटेड है वो मैं आपको थोड़ा सा उस पर पॉइंट दे रहा हूँ। न्यूक्लियर फैमिली वर्सेज जॉइंट फैमिली, इसमें आपको ये नहीं बताना कि जॉइंट फैमिली ही अच्छी है, न्यूक्लियर फैमिली भी अच्छी है रहने वालों के लिए, बस आपको उसका एडवांटेज बताना है, पॉजिटिव थिंग बता देना है। प्लास्टिक पॉल्यूशन ज़रूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट इसको तो ऊपर लेना चाहिए, मैंने तो नीचे ले लिया, ये तो कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉपुलेशन ऑन ब्यूटी कांस्टेंट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ज़रूर करनी है।